नमस्कार साथियों, जैसा कि इस समय बरसात का सीज़न है, इसके पहले धान का रोपा वोपा लगा है, तो हमें भी गांव में धान रुपाई कराना था। उसके लिए हमने एक अच्छी सी दुकान देखी, रीवा शहर में है, ये ढिकहा में है। और यहाँ से मैंने धान भी लिया और बहुत सारी दवाइयाँ भी ली। जो हमारे सुरेश भाई हैं, ये दवाइयाँ भी अच्छी देते हैं और धान का जो बीज है वो भी बहुत अच्छा देते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हम अपने चैनल में इनके बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराएँ और आप लोगों को बताएँ कि अगर बाय द वे आपको अच्छे रेट पर कुछ चाहिए, बीज चाहिए या कुछ फसल के लिए दवाइयाँ चाहिए या कोई मशीन चाहिए, बहुत सारी मशीनें भी रखते हैं, ये अभी बताएंगे ये। तो मैं इनसे आपको अभी रूबरू कराऊंगा, तो ये अपने दुकान के बारे में डिटेल बताएंगे। अगर आप लोगों को, चूँकि मैंने इनका अनुभव किया है कि इनके यहाँ सस्ता और अच्छा सामान मिलता है, और आप लोगों को भी मैं बताता हूँ डिटेल में कि आखिर ये रखते क्या क्या है और आपकी ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें आपको दे सकते हैं। तो सुरेश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा आप अपने दुकान के बारे में बताइए कि मतलब क्या क्या आप रखते हैं और ग्राहकों को आप क्या क्या संतुष्ट कर सकते हैं और कैसी कैसी चीज़ें दे सकते हैं। सुरेश बीज भंडार, बीड़ा मोड़, ढिकहा के नाम से। हमारी एक ब्रांच जयस्तंभ चौराहे में भी है, वो सुरेश बीज भंडार के नाम से। हमारे यहाँ कृषि विभाग में जैसे जैविक खाद वगैरह हो गया, बीज हो गया या दवाइयाँ हो गई, उचित रेट पे, उचित मूल्य पे उपलब्ध है। तो जैसे अभी हमने आपसे इसके पहले फल, अपने जो हमारे यहाँ आम का पेड़ था जी, उसमें फल नहीं आ रहे थे, तो आपने हमको कुछ दवाइयाँ दी थी, हमने छिड़काव किया था, इस बार काफी फल भी आए हैं। जी, तो आप क्या दवाइयाँ भी देते हैं क्या? जी दवाई देते हैं। उसके लिए क्या है कि नटीवो आती है, बायर कंपनी की आती है, वो फंगीसाइड रहती है, उसको स्प्रे करवाना पड़ता है। उससे क्या है कि जो माहू वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, जैसे कुछ किसान है, अभी जैसे धान की फसल, धान तो मान लीजिए उन्होंने बीज ले लिया होगा, ये धान के बाद काहे की खेती का समय आएगा? जैसे धान के बाद अब ये फिर अगले उसमें चलेगा, गेहूं का हो गया, गेहूं तो क्या गेहूं के बीज भी आप लोग देते हैं? जी, गेहूं भी अपने पास। तो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि गेहूं, जैसे अभी तो धान के बारे में तो हो गया, गेहूं की बुवाई के पहले वो प्रारंभिक तैयारी, फसल काटने के बाद जैसे धान जब कट जाएगी उसके बाद क्या करेंगे हमारे किसान साथी? जैसे कट गई धान, पहले उसको जुताना पड़ेगा। इसके बाद बुवाई के समय जो गेहूं हो गया डीएपी, इसको लेना पड़ेगा, इसके साथ मिलवा के बुवाना पड़ेगा। फिर 20 से 21 दिन में उसमें पानी लगवाना पड़ेगा। पानी लगवाने के बाद जैसे उचित जो जैविक खाद वगैरह हो गई, जो जब पड़ जाती है पौधे में, तो पोषक तत्व बढ़िया होता है। 3 से 4 बार सिंचाई करना पड़ता है। अच्छा, तो आप अपने इस प्रतिष्ठान के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ बोलिए। ये प्रतिष्ठान तो अभी हम वो किए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे हैं बहुत ग्रोथ करें आगे के लिए भी। ये हमारी दुकान राधा मोहन स्कूल के बगल में है। ये जो इसका नाम है न्यू सुरेश बीज भंडार, बीड़ा मोड़, ढिकहा के नाम से चलती है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, इस दुकान के जो मालिक थे सुरेश भाई, उनसे हम मिले। अब हमारे पुराने एक साथी मिल गए अचानक से, पूर्णेन भाई, और हम लोग बचपन में साथ में पढ़ते थे। इनसे पूछते हैं, चूँकि देखिए हमने तो इनके यहाँ से दवाइयाँ ली, हमको फ़ायदा किया, ये भी बताएंगे कि क्या इन्होंने भी अगर खाद लिया, बीज लिया, तो इनके यहाँ का फ़ायदेमंद है कि नहीं, बताइए। हाँ, इनके यहाँ के जो बीज हैं अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, और दवाइयाँ भी जो मतलब इनके यहाँ से जो सलाह भी मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। मतलब गलत पैसे नहीं लेते हैं, किसानों को पैसे का सदुपयोग होता है ना। मतलब आप ये कहेंगे किसानों से कि अगर बाय द वे उनको कुछ चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, न्यू सुरेश जो बीज भंडार है, वहाँ से आप आंख मूंद करके, किसान साथी ने भी कहा है, तो आप यहाँ से बिल्कुल दवाइयाँ ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। राधा मोहन स्कूल के बगल में, ये ढिकहा में है। और आप लोग निश्चिंत तौर पर, अभी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, अगर कोई आपको जानकारी लेनी है तो आप इनसे बात भी कर लीजिएगा। तो आज की विशेष जानकारी यहीं तक, बाकी जानकारी के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।